रूमेटाइड अर्थराइटिस गठिया होता है, गठिया बायस को बोलते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस होता क्या, पहले ये समझें। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक तरह का अर्थराइटिस है जिसमें आपको छोटे जॉइंट्स पे, जैसे हाथों की उंगलियां, एल्बो है, रिस्ट है, पैरों की उंगलियां, ये सबसे ज्यादा इस पे इफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहले आपके जो है छोटे जॉइंट्स पे इफेक्ट आएगा। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, जब पेशेंट सुबह सो के उठता है तो उसके हाथ की उंगलियां या बॉडी के छोटे जॉइंट्स जैसे रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, एंकल हो गया, पैर की उंगलियां हो गई, उसको इसमें काफी स्टिफनेस और पेन महसूस होगा। और धीरे धीरे ये, अगर इसको इलाज ना करें, बॉडी में फैलता जाता है, जिससे सारा बॉडी में ही आपको स्टिफनेस और पेन होना शुरू हो जाएगा। रूमेटाइड अर्थराइटिस का कारण यह होने का, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है, अब ये समझें, बट लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझिएगा। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब होता है कि आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपका दुश्मन बन गया है। कैसे बन गया है, देखिए, बॉडी में दो टाइप का बैक्टीरिया होता है, गुड एंड बैड। जब आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके बैड बैक्टीरिया को किल करते करते गुड बैक्टीरिया को भी किल करना शुरू कर दे, इससे ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो बढ़ते हैं। अब ऑटोइम्यून डिजीज में रूमेटाइड अर्थराइटिस आता है, कैंसर आता है, एचआईवी आता है, बहुत सारी ऐसी और बीमारियां जो ऑटोइम्यून डिजीज के अंडर आती हैं। और इसका जो अभी तक रीजन है वो इडियोपैथी है, मतलब अभी तक इसमें रिसर्च चल रहा है, कोई रीजन सामने नहीं आया कि ऑटोइम्यून डिजीजेस क्यों होते हैं, अंटिल अनलेस एचआईवी या कोई ऐसा एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो। अभी तक जो रिसर्च में आया है वो सिर्फ इतना आया है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी खराब है उनको ही होने के चांस रहते हैं। इम्यूनिटी खराब होने का जो मेन रीजन आया इसमें वो आया है कि अगर आपके गट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता, दूसरी भाषा में आजकल हम इसको डिफाइन करते हैं गट लीक सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट को पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, लंबे समय तक चलती जा रही है, तो उनको ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। इसमें एक एडवाइस मैं करना चाहूंगा, कभी भी आप जो रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, कभी भी आप कोई ऐसी चीज ना लें जिससे इम्यून सिस्टम बहुत हाई या इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए। बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं, बहुत हाई डोजेज ऑफ, कई लोग करते हैं ऐसी गलती, ये समझते हैं कि इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है तो बहुत हाई डोजेज विटामिन सी का लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कोविड में लोगों ने विटामिन सी अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा लिया है, तो वो ना करें। बिकॉज जितना इम्यून सिस्टम आप बढ़ाने की दवाइयां देंगे उतना ये बीमारी और तेजी से आपके बॉडी को डैमेज करती जाएगी। इम्यून सिस्टम को आप सप्रेस करेंगे, उससे डिजीज का प्रोग्रेशन तो स्लो डाउन हो जाएगा, बट उससे आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि अगर कोई भी वायरल चला या सपोज कोविड है, किसी को होना हो, आपको सबसे पहले हो जाएगा, बिकॉज इम्यून सिस्टम आपका वीक है। आजकल मार्केट में ऐसे मेडिसिन अवेलेबल हैं, बट किसी डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस में लीजिएगा जो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, इम्यून सिस्टम को रीएजुकेट करता है कि आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया इसको मल्टीप्लाई करो या एनिमी बैक्टीरिया इसको किल करो। किसी डॉक्टर की गाइडेंस में आप जरूर लें। और जहां भी आपको लगे कि ऐसा आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रहा है, तो सिंपल से कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। अगर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस लगे, जिसको हम आरए फैक्टर बोलते हैं, आप अपना आरए फैक्टर चेक कराएं, ईएसआर चेक कराएं, सीआरपी चेक कराएं, एएनए चेक कराएं। अगर इसमें आपको लगता है कि वैल्यूज बढ़े हुए आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप किसी अच्छे फिजियो, ऑर्थोपेडिक या फिर रूमेटोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करें।